24 फरवरी को एआईएसएफ के प्रदेश महासचिव लोकेश आनंद ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव को पीटीपीएस कॉलेज में हुए वित्तीय अनियमितता संबंधी ज्ञापन सौंपा। इसमें छात्र नेता ने कहा कि पीटीपीएस महाविद्यालय में वर्ष 15 से 20 तक के लेखा शाखा में लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है, जिसमें पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नवीन कुमार व पूर्व बरसर रणवीर कुमार सिंह शामिल थे। इसकी जांच कमेटी भी बनाई गई, जिसमें यह सही भी पाया गया। इसके अलावा भी अगर जांच हो तो इनके कितने घोटाले सामने आ सकते हैं। यहाँ साथ ही साथ सूचना के अधिकार तहत रिपोर्ट भी देने से बचा भी जा रहा है। लोकेश ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त भी छात्रों से मनमानी तरीके से पैसा वसूला जाता रहा है। कॉलेज में ऐसे प्राध्यापकों के रहने से कॉलेज की काफी बदनामी हुई है। छात्रों के पैसे से लेकर चाहे वो संबंधित कोई भी फंड हो, इनकी सिर्फ लूटने की मानसिकता रही है। इस पर लोकेश ने कड़े शब्दों में कहा कि हमारे चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय को आगाह कराया गया है कि अगर विश्वविद्यालय इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के पास भी एआईएसएफ ऐसे चारों के खिलाफ की जाए। इन पर अविलंब कार्रवाई हो। छात्र विरोधी ऐसे लोगों को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए, अन्यथा एआईएसएफ इसको लेकर आंदोलन करेगी। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य अनर्घ सेन ने बताया कि इस मुद्दे की जांच चल रही है और इस पर निष्पक्ष जांच होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक कमेटी का गठन करके आपस में इस बारे में चर्चा भी किया जाएगा, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। भाई आप अपना परिचय दें और नाम भी बताएं। हमारा नाम लोकेश आनंद हुआ। हम एक छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश महासचिव हैं और झारखंड में अभी जो है छात्र संगठन की जिम्मेवारी हम संभाल रहे हैं फिलहाल। पीटीपीएस कॉलेज का एक मुद्दा है जिसके बारे में आपने शायद कुलपति को कुछ ज्ञापन सौंपा था। क्या मुद्दा है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पीटीपीएस कॉलेज में ये शुरू से इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं और कॉलेज के अंदर छात्र से लेकर के तमाम जो यहाँ का सिस्टम है वो सारा सिस्टम यहाँ पर तबाह है। कई दिनों से हमने 1-2 आरटीआई भी फाइल किया था जिसका रिपोर्ट हमें नहीं मिला है और यहाँ पर जो है वित्तीय अनियमितता की भारी जो है गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई है और यह रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। करोड़ों रुपये की हुई है, हम तो लाखों रुपए के बोलेंगे, उसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी है। अगर तमाम सही तरीके से उसकी जांच की जाए तो यह साफ तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे जो प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन में जो पूर्व में जो ऐसे पदाधिकारी थे, प्रोफेसर जो थे, इन लोगों ने मिल कर के कॉलेज के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, कॉलेज के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही साथ कई ऐसे छात्रों का शिकायत भी आया है कि एडमिशन जब होता है या फॉर्म जब भराता है तो जहां 150 रुपया लगता है, अगर कोई 200 रुपया दे दिया तो 50 रुपया उसका जो है कहीं न कहीं से रख लिया जाता है कि यह कहा जाता है कल आना परसों आना। और साथ ही साथ कॉलेज के तमाम फंड में इन लोगों ने कमीशन खाने का काम किया, उसे लूटने का काम किया है और हम यह बात समझते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो एआईएसएफ जो है इसको लेकर के आंदोलन करेगी। ज़रूरत पड़ी तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी प्रोफेसर हैं, इन लोगों के खिलाफ हम कॉलेज में ताला मारने का भी काम करेंगे। जो काम हम लगातार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर किए, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर किए, वही काम हम पीटीपीएस कॉलेज के अंदर भी करेंगे। यहाँ पर हम कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, यही बात हमारा कहना है। लोकेश जी, आपने अपने ज्ञापन में किन्हीं का नाम भी इंगित किया है क्या? जी, हमने 2 व्यक्तियों का नाम अंकित किया है और हम इस बात को बोलने में बिल्कुल हम कहीं पीछे नहीं हटते हैं कि वह जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पूरी तरीके से लिप्त हैं। वो अगर यही बात है तो वो आए, बैठे हमारे साथ बहस करें, हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं। उनकी जो है गड़बड़ी, उस गड़बड़ी को मैं खुल के मैं इस बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी कार्रवाई शुरू है, ठीक है, और ये जरूर होगा और जैसे जैसे सामने आते जाएगा मामला वैसे वैसे होगा। तो बहुत कुछ हम जो ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल होता है और ये जब डिस्कशन होगा आपस में, अभी डिस्कशन हुआ नहीं, ये पिछले शनिवार को ही मिला है, ठीक है, और उसके तहत जो है कार्रवाई होगी। 1 मई 2020 को उसी दिन इंक्वायरी कमेटी गठन कर दिए थे भूपेंद्र मिश्रा, ये लोग थे। इन लोगों को समय लगा क्योंकि बहुत सारा बात था, तो उसी के तहत रिपोर्ट मिला। उस रिपोर्ट के तहत
जवाब मांगा गया, जवाब आया भी कुछ नहीं आया, तो फिर इंटरनल ऑडिट के लिए दिया गया, इंटरनल ऑडिट फिर रिपोर्ट दिया। अब वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और वो कॉन्फिडेंशियल होने के बाद आपस में बात करके उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ गए।